हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात हो रहा है हेमिस्फीयर का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेमिस्फीयर क्या है। देखिए ये है स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। सो दिस इज अ फिगर ऑफ स्फीयर, ओके। तो जब आप एक स्फीयर को एकदम बीच से ऐसे आधा आधा काट करते हैं तब हम लोगों को हेमिस्फीयर मिलता है, ठीक है। तो मतलब हेमिस्फीयर दिखने में कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का दिखने में रहेगा, ओके। तो ये है आपका हेमिस्फीयर का डायग्राम। अब देखिए हेमिस्फीयर क्योंकि स्फीयर का बिल्कुल आधा है तो इसीलिए हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूलास है वो स्फीयर का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, स्फीयर की कैलकुलेशन में हम लोग सरफेस एरिया से निकालते हैं, लेकिन हेमिस्फीयर के केस में आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, आपको ये तीनों फार्मूला ही सीखना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr², 2πr², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr² और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3πr³, ठीक है। जबकि एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तब हम लोग बस ये पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसीलिए देखिए 4πr² का बिल्कुल आधा मीन्स 2πr²। जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तब हम लोग ये जो सर्कल पोर्शन है इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², इसलिए 2πr² के साथ ये वाला πr² पार्ट जुड़ जाता है और इसलिए फॉर्मूला 3πr² शो करता है, ठीक है। वॉल्यूम का देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³, क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर से बिल्कुल आधा होता है तो इसलिए 4/3 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या मिलता है 4/3 हो जाता है 2/3, ठीक है। तो इसलिए देखो बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर वॉल्यूम हो जा रहा है 2/3πr³। सो उम्मीद है कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि स्फीयर का फॉर्मूला हम लोग कैसे पा रहे हैं, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हम लोग कैसे पा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको बोल दिया गया है रेडियस का वैल्यू, ठीक है, मतलब स्मॉल r जो है उसका वैल्यू दे दिया गया है और पाई का यहाँ पर आपको वैल्यू बैठाना है 22/7। वैल्यू यहाँ पर हम लोग नहीं बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14, ओके। आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr², ओके। तो यहाँ पर 3 को जैसा है वैसे लिख देते हैं, पाई का वैल्यू बैठाएंगे 3.14 और r स्मॉल r का वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर मीन्स 10 × 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे तो नीचे आ गया 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है, देयरफॉर वी गेट 3 × 314 इक्वल टू 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ।
यहाँ पर आपको हेमिस्फेयर का जो भी फॉर्मूलाज है वो याद रखनी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में आपको निकालना है और रेडियस का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो और यहाँ पर पाई का वैल्यू भी आपको यहाँ पर 22/7 नहीं लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 फिर कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा यूनिट ध्यान में रखिएगा, एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, सो क्लास, उम्मीद है कि क्वेश्चन 3 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।